आज हम आप लोगों को विशिष्ट बालकों के बारे में बताएंगे और उन बालकों का वर्गीकरण, है ना। तो सबसे पहले जानेंगे कि विशिष्ट बालक कौन होते हैं। हम जानते हैं कि जो सामान्य बालक से अलग, जिनके जो शारीरिक या मानसिक या बौद्धिक रूप से जो सामान्य बालक से अलग होते हैं, उनको हम विशिष्ट बालक कहते हैं। हाँ, मतलब और ये बालक ये ऐसे होते हैं, जो विशिष्ट बालक होते हैं कि सामान्य बालकों को अपनी ओर जो है ये इनका ध्यान आकर्षित हो जाता है। हाँ, सामान्य बालक विशिष्ट बालकों का ध्यान अनायास ही वो विशिष्ट बालक सामान्य लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ठीक, तो अब हम जानेंगे कि जो बालक होते हैं विशिष्ट बालकों का, वह उनके वर्गीकरण के बारे में। तो वर्गीकरण में हम जानते हैं कि सबसे पहला जो वर्गीकरण होता है वो बौद्धिक रूप से विशिष्ट बालक। बौद्धिक का मतलब कि उनकी बुद्धि, हाँ, बुद्धि लब्धि के बारे में, ठीक है, कि उनमें कितनी बुद्धि है। पहला बुद्धि से विशिष्ट बालक, फिर शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक, फिर उसके बाद है सामाजिक रूप से और संवेगात्मक रूप से। तो जब बौद्धिक रूप से विशिष्ट बालक में जब देखेंगे तो बौद्धिक रूप में मतलब जो प्रतिभा संपन्न है, मतलब आप देखते हैं बालकों की बुद्धि बहुत तरह की होती है। हाँ, बुद्धि लब्धि में आप पढ़ा है कि बालकों की बुद्धि के बारे में। तो एक सामान्य बुद्धि होती है और सामान्य से ऊपर जो सामान्य है, जिसको हम कहते हैं कि 90 से लेकर के 110 तक सामान्य बुद्धि लब्धि होती है। और जब 110 से ऊपर होते हैं तो वो विशिष्ट बुद्धि, बौद्धिक रूप से विशिष्ट बुद्धि में चले जाते हैं। और सामान्य से जो है, और जो उसके ऊपर फिर सबसे अधिक जो 110 से ऊपर जितने अधिक जाते हैं उसमें जीनियस आते हैं, जिसको प्रतिभा संपन्न कहते हैं। तो बौद्धिक रूप से विशिष्ट बालक में प्रतिभा संपन्न बालक होते हैं। दूसरा है पिछड़े बालक। पिछड़े बालक का यहाँ मतलब है कि वह क्या है, वो है तो सामान्य के जैसे, सब कुछ उनका सामान्य के जैसे रहता है, लेकिन वो जो है शिक्षा में पिछड़े रहते हैं, इसलिए क्योंकि उनको साधन संपन्न नहीं हो पाता है। उनकी जो आवश्यकताएं हैं वो आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती हैं, तो वो पिछड़ जाते हैं शिक्षा में। तो इसलिए उनको पिछड़े बालक के श्रेणी में लिया जाता है। इसके बाद मंद बुद्धि आते हैं। मंद बुद्धि का मतलब कि उनकी बुद्धि लब्धि जो है वह सामान्य बालक से बहुत कम है। उनको सीखने के लिए अलग से जो है ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। हाँ, उसके बाद आते हैं सृजनात्मक बालक। सृजनात्मक बालक मतलब क्रिएटिविटी। यहाँ पर जो सृजनात्मक बालक होते हैं उनमें जो है कुछ न कुछ बहुत अच्छी रचनात्मक कार्य उनके अंतर्गत होती है। जरूरी नहीं है कि वह शैक्षिक दृष्टि से बहुत अच्छे हों। हाँ, वो शिक्षा में प्रतिभा संपन्न बराबर नहीं होती, वो IQ होती है, लेकिन उनके अंदर जो कार्य करने की क्षमता होती है किसी विशेष कार्यों को करने के लिए, वह जो है उसमें बहुत अच्छा क्रिएटिविटी करते हैं वो। हाँ, क्रिएटिविटी का मतलब उसमें रचनात्मक कार्य, जैसे आपके अंदर बहुत सारे रचनात्मक कार्य होते हैं, और जब हम अपने उस रचनात्मक कार्यों को बहुत अच्छा करने लगते हैं, जैसे रचनात्मक कार्य में आपका कला की दृष्टि से, गायन की दृष्टि से, हाँ, वादन की दृष्टि से, हाँ, तो इसमें जब आप अच्छा कर ले जाते हैं तो वो होते हैं सृजनात्मक बालक। इसके बाद दूसरा वर्गीकरण आता है शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक। शारीरिक रूप से विशिष्ट मतलब कि जो दृष्टि विकलांगता होती है, उनमें जो हैंडीकैप्ड में आते हैं, फिजिकल वो हैंडीकैप्ड होते हैं। तो इसमें अब फिजिकल मतलब, फिजिकल का मतलब हमारी पूरी स्ट्रक्चर शारीरिक उसमें आता है, शारीरिक रूप से होता है। और उसमें हम सब एक एक शरीर के किसी भी अंग में, जैसे दृष्टि विकलांगता, हाँ, दृष्टि विकलांगता को चक्षु विकलांगता भी बोलते हैं। हाँ, और इसके बाद आता है दृष्टि विकलांगता के बाद श्रवण विकलांगता, जिसमें सुनने की क्षमता नहीं होती है बालकों में। हाँ, श्रवण। और वाणी दोष एक आता है, वाणी दोष। तो ये बालक जो है कि इस कमी के वजह से क्या है कि वो सामान्य बालक के साथ शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते हैं। उसके बाद अगला वर्गीकरण आता है सामाजिक रूप से विकलांग बालक, जो समाज में, जिसमें इसमें पहला है बाल अपराधी, जो समाज में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, जो समाज के नियम होते हैं, हाँ, उसमें अपने आप को वह क्या है सही तरह से एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, और इसके कारण जो है कि वह कुछ उनमें अपराध प्रवृत्ति आ जाती है। और ये जो सामाजिक रूप से विकलांग होते हैं, विशिष्ट बालक होते हैं, इसमें उनका परिवार, उनके माता पिता
और समाज की जो व्यवस्था है वह भी कहीं न कहीं उत्तरदायी होता है, जिससे वो क्या है कि ये विकलांगता उनमें आ जाती है।